और अब सबसे बड़ी बात जो हम तीसरी बात कर रहे थे, उस पर बात कर लेते हैं, वो है श्रेयस अय्यर। तो उनकी चोट में खोट पता चल गया है कि रणजी ना खेलने के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे इंजरी है। और वहीं एनसीए ने अब मेल कर दिया बीसीसीआई को और उसमें बताया गया है कि जो क्वार्टर फाइनल था उससे पहले वो फिट थे। तो मतलब वो भी ईशान किशन के साथ-साथ उसी गली में निकल लिए हैं, जो हार्दिक पांड्या निकले हुए हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर क्या कहा जा सकता है, ईशान किशन ने भी अभी अवॉइड ही करे रणजी मैचेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अवॉइड करके रणजी मैचेस क्या मतलब है, क्योंकि आईपीएल अभी, जबकि जयशा का स्टेटमेंट भी आया था कुछ टाइम पहले कि रणजी भी उतना इम्पोर्टेंट है, चाहे आईपीएल सिलेक्शन की बात हो, चाहे नेशनल सिलेक्शन की बात लेकिन वो मैंडेटरी नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंडेटरी होता हो। तो मैंडेटरी के लिए ही उन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ये चीज है, रणजी खेलना। तो अब इन दोनों के ऊपर है कि अगर आगे करियर अपना बेहतर तरीके से चाहते होंगे ये लोग, तो खेलना चाहिए इनको। जी, वरना तो आपका बस यही है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट में आप खाली आईपीएल ही खेलते रह जाएँगे, उसके अलावा और उसमें भी आपका ईशान किशन और दोनों श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो ये है कि उन इंडियन कैप्टन बनाने होते हैं तो श्रेयस अय्यर कप्तान बन जाते हैं, वरना तो उन्होंने कोई कप्तानी में अच्छा नहीं किया। ईशान किशन की बात करें तो उनके बस आईपीएल में पैसों में बैग में पैसे भर जाते हैं कि जैसे 15 करोड़ में जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो उनको ले लिया था एमआई ने। नहीं, अय्यर की कैप्टेंसी अय्यर की जब गौतम गंभीर ने मिड सीजन में छोड़ी थी, उसके बाद से अय्यर ने जब से कैप्टेंसी संभाली थी, तो डीसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और कैप्टेंसी केकेआर के लिए भी अय्यर ने 1 सीजन करी है, बट कैप्टेंसी बहुत अच्छी रही लेकिन थी। प्लेऑफ में कहाँ लेके गए? अब प्लेऑफ में देखिए वो टीम पे डिपेंड करता है, आप अकेले नहीं ले जा सकते हैं। और अकेले नहीं तो हाँ, आपने मतलब आप कैप्टेंसी पे कहाँ जज करेंगे? अगर अच्छे कप्तान होते तो आप कम से कम प्लेऑफ में तो लेके जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइटल जिताइए, लेकिन आप प्लेऑफ में तो आपके लिए 14 मैचेस होते हैं आपके पास। क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेंकी मैसूर का भी, तो फिर वेंकी मतलब फिर मैसूर इस को लेके तरीके भी से एक देखें तो हम स्टेटमेंट। एमएस धोनी और फिर कोई भी कप्तान अच्छा ही नहीं है। अगर उनको कप्तान हम अच्छा इसलिए कहते हैं कि वो कंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी धोनी का कंपैरिजन आप किसी नॉर्मल कैप्टन से, किसी नॉर्मल प्लेयर नहीं, से नहीं कर धोनी सकते। मतलब धोनी की लीग वाली मैं कह रहा था इस जैसे रोहित तरीके शर्मा भी है, हमारे से। रोहित सबके लिए शर्मा भी रोहित शर्मा सही है। बहुत अच्छे कैप्टन है। और कुछ-कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें एमआई भी बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल होती है। तो वो डिपेंड करता है एमआई सीज़न टू बॉटम सीज़न। ऑफ द टेबल होती है, लेकिन आधे एंड में लेवल है, वापस, हाँ, एंड में वापस आधे आती है। लेवल। लेकिन तब भी आप कई मैचेज़, आप कई सीज़न्स ऐसे रहे इसमें एमआई ने बिल्कुल लास्ट फिनिश किया है, 7वें, 6ठे पे ऐसे हाँ, फाइनल में रहे मतलब थे। इससे 2 सीज़न पहले बात करें तो सीएसके और एमआई दोनों ही क्वालीफाई नहीं कर पाए थे हाँ। और बॉटम ऑफ द तो टेबल वो में थे। सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। अगर श्रेयस अय्यर का एक खराब सीज़न रहा तो हम लोग एक सीज़न पे जज नहीं कर सकते कि लेकिन एज़ अ प्लेयर डीसी मतलब को मैं बहुत प्लेऑफ उनको में लेके गए। इम्पैक्टफुल आप आपको खुद को आप बता दीजिए, आपको उनकी 3 पारियाँ कोई अगर ऐसी याद हो जो उन्होंने आईपीएल में बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी हो? 2016-17 में उन्होंने डीसी से खेलते हुए केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने एक 96 या 92 रन की पारी मारी थी। मतलब उस टाइम पे केकेआर मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं वेंकी मैसूर का मैंने स्टेटमेंट सुना था, क्योंकि वेंकी मैसूर केकेआर की तरफ से ऐसे प्लेयर को उठाते हैं केकेआर के लिए जिन्होंने केकेआर के अगेंस्ट ही अच्छी पारी खेली हो, क्योंकि केकेआर का जो स्पिन लाइनअप है बहुत ही बेहतरीन। अगर कोई केकेआर की स्पिन खेल ले रहा है, मतलब कि वो स्पिन तो अच्छा खेल लेगा। हुँ। और पेसर्स के अगेंस्ट भी अय्यर ऐसे स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। तो अय्यर को वो पारी ध्यान में रखते हुए रखा गया। और अय्यर ऐसे प्लेयर हैं जो पेस और एक वो पुल शॉट अगर आप हटा दें, ये तो पुल वही शॉट शॉट के वो, पीछे तो अब पूरी जनता देखिए पड़ेगी। वो जनता पीछे पड़ी, क्योंकि अय्यर का भी स्टेटमेंट आया था कि आपने इतना हुआ बना दिया उस चीज़ का, लेकिन मैं पुल शॉट खेलने में बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब ल 4-5 बार अगर उस शॉट पे आउट हो गए, शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए पुल शॉट मारते हुए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खेल नहीं पाते हैं। लेकिन इसी बात को अगर हम फिर दोबारा रणजी से कंपेयर करके लाएँ, जो हमने सरफराज खान के बारे में देखा और उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सौरव गांगुली हो, अनिल कुंबले हो, सबने प्रेज़ भी किया कि जिस तरीके से सरफराज खान ने पेशेंस दिखाया, परसिस्टेंस दिखाई कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, मैं रन्स बना रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। आपको बहुत बार होप आप खोते भी हैं, लेकिन एट लास्ट वो दोबारा टीम में आए और पहले मैच में ही चमके। अभी ये नहीं कह सकते कि वो टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर कोई भी अभी स्टेटमेंट देना मेरे को नहीं लगता कि जायज़ होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी हमें काफ़ी प्लेयर्स मिले हैं, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट को आप ये नहीं कर सकते कि दरकिनार नहीं कर सकते, जहाँ पर आप बड़े-बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, वसीम जाफर जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए रणजी में। सचिन तेंदुलकर ने भी आखिरी मैच जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने अपना आखिरी मैच भी देखा जाए तो उन्होंने वहाँ पर भी खेला था। फेयरवेल मैच तो उन्होंने रणजी में भी खेला था। तो जब सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर के लिए इतना इम्पोर्टेंट रणजी है, तो आप इतने बड़े प्लेयर तो अभी नहीं हुए हैं कि आप उन दोनों प्लेयर्स को आप बिल्कुल ये कहें कि हमें तो सिर्फ खाली लीग क्रिकेट खेलना है, जिसमें हमने ईशान किशन का तो देखिए पता चला है कि वो टी20 लीग भी खेलने वाले हैं आईपीएल से पहले। देखिए, अब वो वही स्पष्ट कर पाएँगे कि चोट में खोट है या नहीं है। अब एनसीए के उनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो जब तक अय्यर की साइड से हमको सुनने को नहीं मिलेगा, वही हम लोग अभी वन साइड ऑफ द स्टोरी जानते हैं। जी। तो अय्यर की तरफ से जब स्टेटमेंट आएगा तब इस बारे में बात करना बेहतर रहेगा।